नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में नीतीश की हालत पतली हो गई। नीतीश कुमार के खिलाफ जो एक बगावत का बिगुल युवाओं ने छेड़ दिया है और जो सड़क पर लाखों की संख्या में भीड़ उतर गई है, उसमें सरकारी कर्मचारी भी हैं और बिहार एक नया इतिहास लिखता हुआ नजर आ रहा है। अब भाजपा बिहार में सरकार बचाने के चक्कर में अपना छिछलेदर करा रही है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि बिहार के अंदर राहुल गांधी ने एक हवा बदल दिया है और बिहार में अब लग रहा है कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को याद किया जा रहा है, जिस आंदोलन ने इंदिरा गांधी के सत्ते को हिला करके रख दिया था। बिहार के पटना गांधी मैदान में जो जयप्रकाश नारायण का सभा हुआ और उस वक्त उस सभा के गवाह चश्मदीद लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, यह दो छात्र नेता उसमें शामिल हुए और जयप्रकाश नारायण के साथ चले, माने जाते थे। सत्ता पलट गई और अब राहुल गांधी के नेतृत्व में उसी बिहार के अंदर जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी हो गई है और अब बेरोजगारी और सरकार की तानाशाही नाकामयाबियों के खिलाफ लाखों की संख्या में छात्र सड़क पर हैं। पेपर को लेकर के हो या रोजगार को लेकर के हो या सरकारी कर्मचारियों का हो, सब रोड पर है। चुनाव आयोग ने वैसे ही मुश्किलें खड़ी कर दी और सरकार ने जीना हराम कर रखा है, तो जनता सड़क पर उतरी हुई है। ऐसे में भाजपा के मंत्रियों ने बिहार में अपना आपा खो दिया। भाजपा के मंत्रियों ने अपना आपा खो दिया है। अब भाजपा के मंत्री चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम है ये लोग। विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है भाजपा के, दो डिप्टी सीएम है। नीतीश कुमार के आगे पीछे दो डिप्टी सीएम बैठा के रखे गए हैं, लेकिन दोनों में इतनी क्षमता नहीं कि वह अपने दम पर अपनी कंस्टिट्यूंसी का चुनाव जीत सके। वह डिप्टी सीएम है, सोचिए। और भाजपा के पास कोई नेता नहीं जो भाजपा को जिता दे, सिवाय चुनाव आयोग की मदद का। चुनाव आयोग जिता सकता है और चुनाव आयोग उसके लिए भरपूर काम बिहार में एसआईआर के थ्रू कर रहा है। अब चुनाव आयोग ने बिहार में एक ऐसी असमंजस्य परिस्थिति उत्पन्न कर दी है एसआईआर के तहत नाम काट के लोगों का, कि भारतीय जनता पार्टी के लिए डू एंड डाई, करो या मरो वाली परिस्थिति हो गई है। आगे कुआं पीछे खाई। अब ऐसे में अपना आपा तो खो ही दिया है भाजपा ने और बिहार में लाखों लोग सरकार के विरोध में सड़क पर उतर गए हैं, लाखों की संख्या में। पहले राहुल गांधी की यात्रा के साथ उतर गए लाखों की संख्या में लोग, और अब रोजगार को लेकर के छात्र और कर्मचारी उतर गए हैं सड़क पर। यानी कि विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है, जो एक असमंजस्य परिस्थिति एक भयावह रूप लेती हुई नजर आ रही है और सरकार इसको लेकर के गंभीर नहीं दिख रही है। लाठीचार्ज कराना, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी संकेत दिया कि नेपाल को देखा क्या, तो बिहार तो बॉर्डर है, बिहार से काठमांडू भी ज्यादा दूर नहीं है और यूपी से सोनौली, तो दोनों बॉर्डर के एरिया हैं। तो सबक लिया या नहीं सुप्रीम कोर्ट ने, तो याद तुषार मेहता को, जनरल सॉलिसिटर को दिखा दिया कि सरकार को दे दो नसीहत कि देख ले क्या हो रहा है तो संभल ले। तो अब बिहार के अंदर लोग सरकार के विरोध में सड़क पर हैं। ऐसे में नीतीश की राजनीति मोदी ने खत्म कर दी। नीतीश की राजनीति मोदी ने खत्म कर दी। भाजपा के मंत्रियों ने बिहार में अपना जो आपा खोया है
और जनता जो सड़क पर उतरी है और नीतीश की राजनीति खत्म करने में जो बिहार में भाजपा लगी है कि नीतीश का नाम लेने वाला कोई है नहीं, लेकिन नीतीश के बगैर भाजपा की राजनीति भी नहीं हो सकती, क्योंकि कहते हैं कि मरी हुई हाथी भी 1.25 लाख की होती है। नीतीश आईसीयू में भी रहेंगे तो भाजपा से बेहतर होंगे, यह बात कहा जाता है। और भाजपा उन्हें खत्म कर रही है, उनके लोगों को अपने साथ सम्मिलित कर ली है, नीतीश को अलग थलग कर दी है। लेकिन सम्राट चौधरी ने अपना विवेक खो दिया बिहार में। बिहार में सम्राट चौधरी को एक चेहरे के रूप में भाजपा प्रेजेंट कर रही है जनता के बीच की सीएम होंगे, जो चुनाव अपने कंस्टिट्यूंसी का नहीं जीत सकते, उनको प्रेजेंट करना चाहती है। उनके अलावा और कोई चेहरा इसके पास है नहीं। अब ऐसे में सम्राट चौधरी जो अपना विवेक खो रहे हैं, वह सम्राट चौधरी कभी नेहरू पर, कभी कुछ पर, कभी कुछ पर, कभी प्रधानमंत्री की मम्मी पर, लेकिन गाली किसने दिया? गिरफ्तार की प्रशासन ने तो उसके ऊपर कार्रवाई किया कि जांच क्या हुआ, इसकी जिक्र नहीं करते। यानी कि सिचुएशन को संभालने का और वह जो आरोप वोट चोर गद्दी चोर का लग गया, नारा लग गया, उससे बचने का रास्ता तलाश रहे हैं, लेकिन और भी उस जाल में फंसते जा रहे हैं। और लाखों की संख्या में लोग सड़क पर उतर करके विद्रोह कर रहे हैं पटना के अंदर। यह और घातक होते जा रहा है। ऐसे में एनडीए गठबंधन को जनता ने सबक सिखाने का ठान लिया है। अब यह कहा जा रहा है कि जनता जो सबक सिखाने के लिए अब अग्रसित हो गई है। जनता एक बात, जो सड़क पर युवा उतरे हैं, वह कह रहे हैं कि रोजगार नहीं तो वोट नहीं, तख्ता पलट कर देंगे। तख्ता पलट की ही बात नेपाल में हुई, तख्ता पलट की ही बात बांग्लादेश में हुई, तख्ता पलट की ही बात श्रीलंका में हुई, और उसी तख्ता पलट की बात अगर भारत में हो रही है तो सरकार को सतर्कता बरतनी चाहिए। अब निशिकांत दुबे जैसे नेताओं के ऊपर सरकार ने अगर भरोसा करके, वैसे को नेताओं को प्रोत्साहन दे करके अगर सरकार ने गलत कदम उठा लिए तो नेपाल की स्थिति को दावत देने जैसा होगा। हालांकि ऐसी परिस्थिति हमारे देश में नहीं आएगी। हमारा देश गांधी का देश है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर लोगों को बोलने का अधिकार है। लेकिन उन अधिकारों को जिस तरह छीना जा रहा है, वह संकेत अच्छे नहीं दे रहे, लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है। ऐसे में एनडीए गठबंधन को, अगर अब भी एनडीए गठबंधन की ही सरकार है, अब भी अगर नहीं संभली तो जनता सबक सिखाने को तैयार बैठी है। तो फैसला किसे करना है? सरकार को करना है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा, खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शक इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपको ना समझ आया हो तो फिर रिमाइंड करके एक बार इस कार्यक्रम को देखिए और ध्यान से सुनिए और समझिए, बहुत कुछ तस्वीरें साफ हो जाएंगी। इसी के साथ दीजिए इजाजत, लेकिन इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।